ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहाँ से शुरू करना है? हम लोगों ने कल जहाँ छोड़ा था वो है पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां, परास्य हाँ। शक्ति विविधैव श्रूयते, वहां से शुरू करना है। पेज नंबर 12 है हिंदी वाले बुक में। हाँ ठीक है जी। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविधैः श्रूयते। कृष्ण इस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित हैं। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण व्यवस्था में इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ यानी अच्युत है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है, तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसी इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है, और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्तोत्र से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और शिष्यों गुरु की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता का वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्तोत्रों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था।
भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषेय शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियों अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित रहता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता। इसे पहले पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के विषयभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इस पितामह से के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी हैं। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं का किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वे अपने आप को शरीर मान रहा था और अपनी भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदियों को अपनी शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तब, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है, तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इस प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अनंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम मम। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार से हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। वह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव, अतः गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। इस अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों का ग्रहण कर लें, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पिता। मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपने सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकें।
भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। यहाँ रोकते हैं सुमिता, यहाँ रोकते हैं। हाँ, इसको समझते हैं, जो जो भी कॉन्सेप्ट इसमें हमने देखा। ठीक है, कल का आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने 5 कॉन्सेप्ट्स को जस्ट इंट्रोड्यूस किया था। ईश्वर यानी सुप्रीम कंट्रोलर, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। फिर जीव जो हम लोग हैं, हम और प्रकृति, हम लोग ये दोनों के मिक्स, मतलब इन दोनों के ही अंश हमारे अंदर है। ईश्वर का भी अंश हमारे अंदर है, प्रकृति का भी अंश हमारे अंदर है। हम जीव इससे बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये आप लोगों को समझ गया। फिर हम काल समझ पाए, इटर्नल टाइम, और हम लोग कर्म समझ पाए। ईश्वर हमेशा रहता है, परमानेंट है। हम जीव भी आत्मा रूप में हमेशा रहते हैं। प्रकृति भी हमेशा ही रहने वाली है। काल हमेशा ही रहता है। कर्म जो है वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होते हैं। ठीक, तो जिस भी शरीर में हम आते हैं, प्रकृति ने, नेचर ने जो भी शरीर हमारे लिए चूज किया होता है, उस शरीर से हम आते हैं, और उस शरीर के हिसाब से, उस समय के हिसाब से हम जो भी एक्शंस करते हैं उसको हम लोग कर्म कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आया था। शरीर कल जो है पंचभूतों की बनी थी, एक पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया। आज उसके ऊपर और ऐड करना चाहिए। है? प्रकृति में 8 चीज होती है। एक है ये पंचभूत, वाटर, फायर, ईथर और एयर, ये अर्थ। ये पांचों पंचभूत से एक चीज बनती है। जब आप प्रकृति को देखते हैं, वेन एवर वी सी द नेचर, नेचर में कुछ चीजें नॉन लिविंग है, कुछ चीजें लिविंग है। तो लिविंग बीइंग्स में कॉन्शियसनेस होती है, और वो बहुत ज्यादा होती है। जो नॉन लिविंग है उनमें बहुत कम मात्रा में कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस के बिना कुछ है ही नहीं। ये पूरा संसार जो देख रहे हो, ये सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। प्रकृति भी उसमें भी है कॉन्शियसनेस। बिना कॉन्शियसनेस के कुछ नहीं होता। तो आज जो हम लोग ने जो जो शुरू किया, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इससे शुरू किया। कॉन्शियसनेस से हम लोग क्या समझते हैं? हम हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है तो हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम जिंदा नहीं है। बट एक्चुअल में आप समझा जाए तो कॉन्शियसनेस सब जगह परवेडिंग है। जो नॉन लिविंग थिंग्स दिखती है उसमें भी है हल्की सी। अगर नहीं हो, क्योंकि कॉन्शियसनेस किसका स्वरूप है? साक्षात भगवान का। भगवान का नाम क्या था? सत चिद आनंद। ये 3 शब्द आप याद रखना, ये बेसिक है। हम हमेशा सुनते हैं लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब से आप ध्यान देना शुरू करना। भगवान का स्वरूप क्या? सत चित आनंद। भगवान कहाँ है? भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे बाहर है, भगवान पत्थरों में है, भगवान पहाड़ों में है, भगवान नदियों में है, भगवान समुद्र में है। अगर भगवान सब में है, यानी भगवान का सत चित आनंद स्वरूप सभी में है। जब वो सत चित आनंद स्वरूप में है का अर्थ होता है ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड आनंद इज इन एवरीथिंग। तो जितनी चेतन चीज आपको लग रही कि ये चेतन है, मतलब दिस इज कॉन्शियस एंड दिस इज नॉट कॉन्शियस, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन सभी के अंदर है। हमारे हिंदी में उसको जड़ कहेंगे। जिसमें कॉन्शियसनेस की कमी है उसको हम कहते हैं जड़। जिसमें चेतना दिखाई देती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, उसको कहते हैं चेतन। तो जड़ चेतन सभी में भगवान का वास है। अगर नहीं होता तो पिल्लर में से नरसिंह भगवान कैसे निकल जाते? है ना, तभी तो। अच्छा, बड़े बड़े माउंटेन्स आप देखते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स कालांतर में टूट फूट के छोटे हो जाते हैं।
उनका बड़े बड़े समुद्र देखते हैं, मैप में से हट जाते हैं। आप पूरी ज्योग्राफी देख लीजिए, पुरानी ज्योग्राफिकल मैप्स और अभी की ज्योग्राफिकल मैप, इट हैज चेंज कंप्लीटली। हो कैसे रहा है? देयर इज सम सुपर कॉन्शियस एनर्जी that is making all these changes and everything is pervaded by that energy. हम लिविंग बीइंग्स में वो कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा मात्रा में है, प्लांट्स में है थोड़ी मात्रा में है, हम में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस की वजह से हमें लगता है कि हम जीवित हैं, हम कर रहे हैं, प्राण है हमारे अंदर, ये कॉन्शियसनेस है। किसी भी पार्ट के अगर कॉन्शियसनेस नहीं रही तो हमको वो पार्ट समझ में नहीं आएगा बॉडी के। तो कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। अच्छा, तो ये आप लोगों को समझा, बिना कॉन्शियसनेस के हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जो कल हमने बात की कि पंचभूतों से बनी है, उसमें और एक चीज आप ऐड कर देना, कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस और दो चीजों में बदल जाती है, चित्त, मन, अहंकार, ईगो और बुद्धि। तो 8 चीजें आती हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है। एक तो वो पंचभूत, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, प्लस आवर कॉन्शियसनेस, प्लस आवर इंटेलिजेंस, प्लस आवर ईगो। ये 8 चीज जो है, इसको लिविंग बीइंग की प्रकृति कहते हैं। जो जो अहंकार, ईगो और जो बुद्धि, ये जो 2 एक्स्ट्रा है, वो बाकियों में नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है ये, और एनिमल्स में ये बहुत कम है, हम में ये बहुत डेवलप्ड है। तो जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वो प्रकृति इन 8 चीजों से बनी है। हमारी बॉडी इन 8 चीजों से बनी है। सो यू एड ऑन दोस 3। हमारे पास मन दिया, हमारे पास बुद्धि दी, हमको अहंकार दिया। ये जो चित्त जिसको मैं कह रही हूँ, जिसको मैं कॉन्शियसनेस कह रही हूँ, ये कॉन्शियसनेस मन के थ्रू दिखाई देता है, बुद्धि के थ्रू दिखाई देता है, अहंकार के थ्रू दिखाई देता है। सो वी ऑल हैव कॉन्शियसनेस। अब एक बात समझना, हमको जब भगवान ने प्रकट किया, मैं बार बार कहती हूँ, भगवान का डीएनए हमारे अंदर है, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान बड़े प्योर हैं, तो हम ओरिजिनली बड़े प्योर थे। हम ओरिजिनली प्योर थे, लेकिन अब जाकर के हम अपने प्योर जो स्टेट है, हमारा जो ब्लिसफुल स्टेट है, आनंदमय जो स्टेट है, हम उसको भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हम प्रकृति के टच में आ गए। कल हम लोगों ने प्रकृति के टच में आना मतलब क्या, प्रकृति के और 3 गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण? सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये बेसिक, आप ये इंट्रोडक्शन है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे चल करके। बट होल साइंस, क्यों हम कर रहे हैं ये चर्चा, क्यों ये ले रही हूं मैं सब्जेक्ट मैटर। मैं भक्ति की बातें, प्रेम की बातें कर करके आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन नहीं, स्पिरिचुअलिटी कोई इमोशनल चीज नहीं है। इमोशन तो है ही उसके अंदर, इमोशन भी एक साइंस है उसके अंदर। इसको हम स्पिरिचुअल साइंस करते हैं। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत फिलॉसफी नहीं है। भगवान ने दिया है इस फिलॉसफी को, भगवान ने अगर समझाया है ये हमको, तो इसमें बहुत कुछ है जो हमारे भले के लिए है, जो हम नहीं जानते, जो आज तक हम इग्नोर करते आए। हमें यही नहीं पता हम क्यों है, हम कौन है। हमें बड़ा अहंकार होता है, हम फला फला है, हम फला फला जगह पे काम करते हैं, फला फला नौकरी है। यू नो, वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स अ लॉट, जिसका हमको अहंकार होता है। हमने ये डिग्री हासिल करी है, हम इस कंपनी में काम करते हैं, हम इतना कमाते हैं, हम ये देश विदेश घूम के आए, हमारे पास ये है वो है। हमको अहंकार है, लेकिन फिर भी हमको अपने आप को जानते ही नहीं है। ना हमें हमारी शरीर के बारे में पता, ना हमारे देह के अंदर क्या हो रहा पता, ना हमारे मन में की स्थिति क्या है, हमको किसी पर भी कंट्रोल नहीं। लेकिन फिर भी हम एक मिथ्या अहंकार में रहते हैं, और वो मिथ्या अहंकार ही, जो झूठ मूठ का जो अहंकार हमारे अंदर आ गया है कहीं से भी, वही हमारे दुखों का कारण है। तो होल स्पिरिचुअल साइंस, ये साइंस है, समझ के लेना। भगवान बार बार बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे, ये ज्ञान नहीं, ये विज्ञान है।
ज्ञान इज नॉलेज, लेकिन स्पेसिफिक ज्ञान आगे जाएंगे ना तो उसमें भगवान बोलते हैं। तो ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, ये बहुत विशेष ज्ञान है जो आपको आपके बारे में समझाता है और आपके जो दुख में जो जीवन है इससे आपको दूर कर देगा। इससे आपको, अगर आप साइंस समझ जाएंगे ना, अपने दुख का कारण समझ जाएंगे, सफरिंग का कारण समझ जाएंगे, अगर आप पर्पस ऑफ योर लाइफ समझ जाएंगे, हायर गोल समझ जाएंगे, बस ऑल सफरिंग इज गॉन। इस साइंस को समझ जाएंगे, ऑल सफरिंग इज गॉन। तो ये साइंस दिया है भगवान ने। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि हम बॉर्न प्योर हुए थे, वेरी प्योर वी आर, रियल में हमारा जो सेल्फ है बहुत प्योर है, लेकिन हम प्रकृति के साथ जुड़ गए। प्रकृति के 3 गुण हैं, वो 3 गुण का रंग हम पर चढ़ गया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। राजसिक रंग ज्यादा होता है हम सब पे, संसारी लोगों पर राजसिक रंग ज्यादा होता है। क्यों राजसिक होता है? राजसिक गुण हमारे अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि हमको सर्वाइव करना है, काम करना है। लेकिन जितना हमारे अंदर रजोगुण होती है, रजोगुण का रिजल्टेंट रिएक्शन होता है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, ये रजोगुण है। इसको काउंटरैक्ट करना है अगर जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा? सात्विक गुण को बढ़ाना पड़ेगा। काम तो हमको करना ही है, पैसे तो कमाना ही है, घर संभालना ही है, रिलेशंस मेंटेन करने ही है, सब करना है। लेकिन सात्विक गुण डेवलप करते हुए, जब सात्विक गुण आपके अंदर डेवलप होगा तो यही सारी चीजें आप बड़े पीसफुली, बड़े जॉयफुली, केयर फ्री होकर के करोगे और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करोगे। और तुम जो वो प्योर स्टेट में आए थे भगवान के पास से ना, उसी प्योर स्टेट में पहुंच जाओगे। तो ये साइंस पूरा गीता में जो है वो यहाँ पर समझाया गया है। अच्छा, ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज किसने दिया है? यहाँ पर कह रहे थे ये परंपरा में आई है, भगवान श्री कृष्ण से आई है, ये हम सबको दी गई है। ये नॉलेज अपने आप में कंप्लीट है, ब्रह्मा जी को दी गई, फिर ब्रह्मा जी से आगे आगे बढ़ती गई, सूरज को, इसकी परंपरा पूरी आएगी। ये नॉलेज को कहा गया हमारे यहाँ सनातन, हमारे धर्म को कहा गया सनातन। एवरी नॉलेज हैज बीन गिवन। धर्म की व्याख्या की गई। धर्म क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। धर्म वो है जो कभी बदलता नहीं, जो जैसा का तैसा है। You can't keep changing dharma. You can keep changing traditions. You can keep changing rituals. You can keep changing philosophies. पर धर्म कभी बदलता नहीं है। जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, सूर्य का धर्म है गर्मी देना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना। ये कभी नहीं बदलने वाला, ये ऐसे का ऐसे रहने वाला। प्रकृति के नियम वो कभी नहीं बदलते। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति आपको तुरंत तकलीफ देगी, दंड देगी आपको। भगवान ने प्रकृति हमारे सुख के लिए बनाया। प्रकृति के साथ, प्रकृति एक्सटर्नल है, प्रकृति हमारी खुद की भी है, हमारा खुद का भी स्वभाव है, उसको भी प्रकृति कहते हैं। ज्यादा रजोगुणी हो गए, ज्यादा तमोगुणी हो गए, प्रकृति में हम चेंज कर रहे हैं अपने, हमको क्रोध आता है, बहुत क्रोध। अच्छा, तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति, नेचुरली यू आर सपोज टू बी ब्लिसफुल, पीसफुल, दिस इज योर नेचुरल स्टेट। बट आप क्या करते हैं? बड़े अननेचुरल स्टेट में जाते हैं। अननेचुरल, नेचुरल, नेचर, अननेचुरल, समझ में आए? वर्ड समझ के लेना। नेचर, अननेचुरल, अप्राकृतिक। आपकी प्रकृति क्या है? शांत होने की है। ये भगवान से आई है, सच्चिदानंद, आप भी आनंद के स्वरूप हो। लेकिन अब जब आप अप्राकृतिक रूप से जीने लगते हैं, आपको क्रोध आता है, समझिए, तो क्रोध आता है, उसका दंड आपको तुरंत मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? आप परेशान हो जाते हो, बीपी हाई हो जाएगा, रोने लगोगे, कांपने लगोगे, शेक करने लगोगे, कई के दिन वो क्रोध आपको परेशान करेगा। और जितना ज्यादा क्रोध आप अपने हृदय में भर के रखोगे किसी के भी प्रति, वो अलग अलग बीमारियों के रूप में बाहर आएगा। ना काम कर पाओगे, ना कुछ, किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे पूरी तरह से। तो प्रकृति के जो नियम है ये भी धर्म से ही चलते हैं। आप प्रकृति के अगेंस्ट जाओगे, आपको तुरंत दंड मिलेगा।
लालच करोगे तो तुरंत वो लालची, जब लालची मन होता है, यू बिकम वेरी रेस्टलेस, वेरी रेस्टलेस। तो रेस्टलेसनेस, तो प्रकृति तुरंत दंड देती है। तो धर्म जिसको हम कह रहे हैं, धर्म ये ऑलवेज स्थिर रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे आप फल फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स का धर्म क्या है? आपको पुष्टि देना, आपको संतुष्टि देना, टू नरिश यू, ये फ्रूट्स है। जल, जल का धर्म क्या है? आपको पवित्र करना। आप पिए, मन भी शांत हो जाता है, पवित्र हो जाते हो। जल, तो हर एक चीज जो आप प्रकृति में देखते हो, सब कुछ धर्म से ही चल रही है। तो धर्म की व्याख्या, इट इज बियॉन्ड द संप्रदाय जिसमें हम रहते हैं। हम एक घर में पैदा होते हैं, हम हिंदू कहलाते हैं, हम एक घर में पैदा होते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड जो है वो है धर्म। उसको क्या नाम दिया हमारे यहाँ पर? उसको नाम था सनातन धर्म, इटर्नल धर्म। So there is no Hinduism here. What is the word? सनातन, इटर्नल। जो धर्म हमेशा है, जैसे सूर्य जब से है, इटर्नल टाइम से है। सूर्य आपको गर्मी देगा ही, प्रकाश देगा ही। सूर्य का धर्म है सुबह उठना है, सुबह आना ही है, तो वो आ रही है सालों से, इटर्नल, नोबडी कैन ट्रेस। सूर्य अपने धर्म से कभी च्युत नहीं होता। ट्री का धर्म है आपको शेड देना, ट्री अपने धर्म से गिरता नहीं कभी भी, वैसे का वैसे ही अपने धर्म को निभा रहा है। जितनी चीजें प्रकृति में आपस में, एनिमल्स, एनिमल जो है प्रकृति में, वो धर्म में ही रहते हैं। उनको भूख लगेगी तो ही अटैक करेंगे, भूख नहीं तो अटैक नहीं करेंगे। एनिमल्स को जब मेटिंग का सीजन आएगा तभी मेट करेंगे, अननेसेसरी अनटाइमली मेट नहीं करेंगे। प्रकृति के नियमों के हिसाब से वो चलेंगे। सो प्रकृति ने अपना एक नियम बनाया है, उसके हिसाब से यदि हम चलते हैं, अपना जीवन जीते हैं, तो बहुत आनंदमय जीवन शांत से हम जी सकते हैं। जितने ही हम अप्राकृतिक हो जाते हैं, जितने ही अननेचुरल हो जाते हैं, उतने ही हम दुखी, परेशान, एंजाइटी, स्ट्रेस, बीमारी सब में चले जाते हैं। तो उस प्रकृति के नियमों को समझना, प्रकृति के नियमों को तो तब समझेंगे जब प्रकृति क्या समझ में आएगी। तो ये साइंस जब हमारे समझ में आएगा, और इस साइंस को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करने लगेंगे, तब जाके जीवन सही होगा। तभी हम धर्म के रास्ते चल रहे हैं, तभी हम सनातन धर्म, वर्ड क्या है? सनातन धर्म के आगे चल रहे हैं। एक और इसमें बात आई, इसमें भगवान ने एक शब्द बोला, एक स्टेटमेंट बोला है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान अपने धाम की चर्चा की है। एक चीज क्यों की है ये अपने धाम की जो चर्चा है, भगवान चैप्टर 15 में करेंगे, थोड़ा थोड़ा चैप्टर 8 में देंगे, फिर 9 में देंगे। भगवान जगह जगह अपने धाम की चर्चा करते हैं गीता में। बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानने के लिए, बताने के लिए कि भाई तुम जहां आए हो, इसको हम धराधाम कहते हैं, धरती को धराधाम, धरती। तुम जिस धाम में अभी उतरे हुए, धरती ये भी मेरी बनाई हुई है, इसलिए ये भी धाम है। अगर तुम इसको धाम जैसे जियोगे, मुझे यहाँ स्टैब्लिश करके, अपने हृदय में मुझे याद करके जियोगे, तो तुम सही जगह सही जी रहे हो। अगर मुझे भूल करके जियोगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। हाँ, फिर भी तुम इस जीवन में आए हो, ये इम्परमानेंट है। इस स्टे को परमानेंट कभी समझना नहीं। भगवान ने आपको कुछ साल का वीजा दिया है टू विजिट प्लैनेट अर्थ। ये आपका परमानेंट घर नहीं है। किसी को 60 साल का वीजा दिया होगा, किसी को 70 का, किसी को 80 का। आजकल कोविड में शायद बहुत जल्दी ले जाते हैं, तो वीजा जल्दी समाप्त हो जा रही है लोगों की, या उतना ही वीजा दिया था भगवान ने शायद, 50, 49, 48, जो भी वीजा भगवान ने लिखा है आपके लिए, उतना ही दिन आप रहोगे। जितनी सांसें आपको दी, उतने ही दिन आप रहने वाले हो। तो जिस दिन वीजा खत्म, उस दिन आपको जाना है यहाँ से। तो जाना है तो कहाँ जाना है? जीवन तो आप ऐसे जी रहे हो जैसे यही परमानेंट रहने वाले हो। सारा ईगो पाल पाल के, दिखावा, शो ऑफ, कैसे जीवन आप जी रहे हो? रैट रेस में भागे जा रहे हो, कंपटीशन भागे जा रहे हो, सोच करके कि यही जीना है। जो आपके पास लोग हैं, उन्हीं से मुझे कंपटीशन करना है, उन्हीं को दिखाना है, और धीरे धीरे वो लोग भी चले जाएंगे, आपको भी एक दिन जाना है। तो जाना कहाँ है, ये क्वेश्चन मन में उठना चाहिए। कहाँ जाना है? तो बहुत कुछ है, लेकिन भगवान मेन पॉइंट पे लेके आते हैं सीधा। अरे कहीं आवा मत भटको,
मेरे धाम आ जाओ, मेरे धाम। कैसा है मेरा धाम? कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद तुमको वापस इस धाम में आने की जरूरत नहीं है। किस धाम में? इस धरती पे आने की जरूरत नहीं है। क्यों धरती पे आने की जरूरत नहीं है? some of you might be enjoying धरती, no problem. some of you must be like, नहीं आना ही नहीं है। अरे इतना परेशान ही इसलिए हुए हैं कि इस धरती पे जन्म लिए। अगर धरती पे जन्म नहीं लेते तो परेशानी नहीं होती, परेशानियां नहीं होती तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। भगवान बोलते हैं इससे उठना है ना, तो जब तक धरती पे जियो मुझे याद करते हुए जियो, और जब तुम मुझे याद करते हुए धरती छोड़ोगे तो तुम सीधा मेरे धाम आओगे। तो गीता का मैसेज, वन ऑफ द मैसेजेस इज दैट, कि भगवान अपने घर की चर्चा करते हैं, जो घर हमारा है। जैसे हमारे माता पिता का घर हमारा है इस लाइफ में, है ना। अब हम अपने माता पिता का घर छोड़ करके किसी और देश में चले गए या कहीं और चले गए, तो क्या हमारा माता पिता से संबंध टूट गया? अगर प्लैनेट अर्थ में हमारा माता पिता के संबंध नहीं टूटता, हमको बार बार वहीं जाने का मन करता है, कई बार जाकर के वहां बैठ करके अच्छा लगता है हमको, तो ये तो धरती के माता पिता है। लेकिन ये भी टेम्पररी रिलेशन है। हमारे असली माता पिता कौन है? असली माता पिता तो भगवान श्री कृष्ण का धाम है, वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो हमारा असली घर कहाँ है? उनके घर पे। उनका धाम कहाँ है? उसके बारे में हल्की सी चर्चा भगवान भगवत गीता में करेंगे। उसको भगवान ने क्या कहा? तद धाम परमं मम, एक बार तुम अपने घर आ जाओगे, वंस यू आर बैक टू योर होम, देन यू डोंट हैव टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड अगेन। इस वर्ल्ड को भगवान ने, आज जब हम चैप्टर्स में जाएंगे, कहा है कि अशाश्वतम दुखालयम, ये जो धरती जहां तुम रह रहे हो, तुम्हें लग रहा है सुख है यहाँ पर, लेकिन सच बात ये है ये दुखी देने वाला है। और दुख भी इनके बड़े परमानेंट से दुख है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। सो मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा एंजॉय करने के लिए, बट डोंट मेक इट योर परमानेंट होम, डोंट थिंक इट इज योर परमानेंट होम, जस्ट एंजॉय वॉट एवर यू सी, यू नो, डिटैच होकर के, एंड देन कम बैक टू माई होम, कम बैक टू योर होम, योर माइंड। ये भगवान के वर्ड्स हैं। तो ये यहाँ पर आया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। उसको यहाँ पर एक शब्द दिया, सनातन आकाश, स्पिरिचुअल स्काई, ये वर्ड्स है यहाँ पर। तो ये क्या है? सनातन स्काई। तो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में जो डिस्क्रिप्शन है, भागवत में आप जाओगे तो स्वर्ग लोकों तक का डिस्क्रिप्शन है। ऊपर 7 प्लैनेट्स ऑल द वे टिल ब्रह्मा लोक, और नीचे जो है पाताल है, 7 लेवल ऑफ पाताल, तल वितल सुतल लाताल पाताल ऐसे करके जाता है। और यहाँ पर भू मतलब भूमि, भुआ ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, तो भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम, ऐसे कर करके ऊपर के लोग जाते हैं। सत्यम लोग जो है वो ब्रह्मलोक है। महाजना तपः जो है तपस्वी लोगों का, सिद्धों का लोक है। स्वर्ग लोक जो है देवताओं का लोक है, और उसके नीचे भूअर लोक है, पितरों का लोक है, उसके नीचे भू लोक है जहां पर हम लोग हैं, और भू से नीचे जाएंगे तो पाताल लोक है, जिनको हम हेलिश प्लैनेट्स कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दिया। ये पूरा जो मैंने आपको बताया, ये जो 14 लोक हैं, ये 14 लोग मटेरियल रिल्म में आते हैं, मेटेरियलिस्टिक रिल्म में आते हैं। इनमें से आप कहीं भी जर्नी करो, उनको एक दिन खत्म होना है। सिर्फ इतना है कि ब्रह्मा के लोक में दिन बड़े लंबे होते हैं, ब्रह्मा की लाइफ बहुत लंबी होती है। उसका कैलकुलेशन है, विल गो देयर जब हम उन चैप्टर्स में जाएंगे। तो ये मटेरियल रिल्म है। और इसके बियॉन्ड एक और रिल्म है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल रिल्म, स्पिरिचुअल स्काई, सनातन स्काई। जब तक हम इन मटेरियल रिल्म में आना जाना करते रहेंगे, तब तक मरना है जीना है, मरना है जीना है, ये चल रहा है, बॉडीज बदले जा रहे हैं। अगर हम इस मटेरियल रिल्म को तोड़ करके सीधे स्पिरिचुअल स्काई में पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान का घर है, तो हमें वापस आना नहीं पड़ेगा। वो कैसे पहुंचेंगे? वो जो है बातें, वो भगवत गीता का सब्जेक्ट मैटर है। हमको परमानेंट लिबरेशन, परमानेंट मुक्ति बहुत ही सरल तरीके से मिल जाए, वो भगवत गीता में भगवान बताते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। ओके, आगे इन्होंने वर्ड यूज किया है, सनातन धर्म तो आपको समझ गया, फेथ के ऊपर समझ गया, धर्म मैंने समझा दिया, जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, सूर्य का धर्म आपको मैंने समझा दिया। अच्छा, एक और बात इन्होंने यहाँ पर करी है कि
जो स्पिरिचुअल जो बातें हैं, ये जो लिखी है इन बुक के अंदर, इसको हम ऐसे का ऐसे ही बिलीव करते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई थी। तो वो क्यों कही गई थी? अब जब पढ़ रहे थे तात्पर्य तो उसमें आया था। तो क्यों कही गई थी? जैसे भगवान कहते हैं यहाँ पर कि सारे जो योनि है उसका उनको बीज देने वाला मैं हूँ। भगवान ने सनातन जो आकाश है उनके धाम के बारे में चर्चा करी। ये सब बातें लिखी गई है यहाँ पर। सम ऑफ यू मे क्वेश्चन, आई डोंट बिलीव दिस। हो सकता है ना? तो हमारे यहाँ प्रमाण की बातें होती हैं। तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान, और एक होता है शब्द प्रमाण। तीन एविडेंसेस। कोई भी सत्य को जानने के लिए तीन प्रकार के एविडेंसेस होते हैं। एक प्रत्यक्ष, आपने देखा, तो आपने देख लिया तो आपको लगेगा हाँ ये मैंने देखा हुआ है, यही सत्य है। बट कई बार जो आप देखते हैं वो पूर्णतया सत्य हो, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं, रोज देखते हैं ना। तो मैं आपसे पूछूं, कैन यू टेल मी द डायमीटर, तो मुझे उसका डायमीटर बता दो सूर्य का कितना है। अब आपने जिस समय सूर्य देखा उस हिसाब से अलग अलग डायमीटर्स होंगे, बट रियली में जो आप देख रहे हो, कोई सूर्य का डायमीटर जान सकता है भला? आप बोलोगे अच्छा मेरे को यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से लगता है 3 मीटर होगा सूर्य का डायमीटर। कोई बोलेगा अरे सूर्य डायमीटर 3 मीटर कैसे यार, 7 मीटर होगा। सच बात है क्या ये? देख रहे हो आप, एक सत्य आप देख रहे हो, लेकिन उस सत्य को आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। एक ग्लास में पानी भर दो, आधा पानी, और उसमें लकड़ी डाल दो। तो आप उसमें पानी डाल दिए, उसमें लकड़ी डाल दिए, तो आपको कैसा लगेगा? वो लकड़ी एक जगह से टूटी हुई है। तो देखते रहे हो, लेकिन क्या सच में लकड़ी टूटी हुई है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन लकड़ी टूटी तो नहीं है। अच्छा, कई बार हम लोग शीशा में अपने आप को देखते हैं। समझो वो शीशे का कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, जैसे गाड़ी की मिरर्स होते हैं। गाड़ी के मिरर में अपने आप को देखो, आप इतने से दिखते हो। तो क्या आप सच में वैसे हो? तो प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हो, लेकिन उस प्रत्यक्ष प्रमाण में भी क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, इसलिए भी वो प्रमाण मिल करके भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। तो उस प्रमाण में भी सो इवन दो हम लोग एक प्रूफ ले रहे हैं, प्रमाण मिल रहा है, लेकिन उसमें मिस्टेक्स हैं। तो दूसरा एक प्रमाण होता है जिसको हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान करते हैं। अच्छा, अनुमान कैसे होता है? जैसे आप कहीं ड्राइव करते हुए जा रहे हो और आपने पहाड़ों पर देखा, अच्छा वहां से धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकल रहा है तो आप सोच रहे हैं लगता है वहां पर कहीं आग लग गई है। तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। लेकिन कोई गारंटी नहीं वहां पर आग लगी हुई हो। वहां पर कुछ और, शायद वहां पर मतलब कोई सेक रहा होगा, सेक करके चला गया होगा, और उसके बाद आग लगी थी पहले शायद, लेकिन अब नहीं लगी है। या वहां पर ऐसी काली धूल उड़ रही है, दूर से देख रहे हैं आपको लग रहा है आग जैसे, लेकिन हवा वहां पर बहुत ज्यादा है तो काली सी धूल उड़ रही है, तो आपको लग रहा है घरे नहीं, वहां तो कुछ है, लेकिन आपका जो अनुमान है वो गलत हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस एक कहानी बताते थे, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। सुनी होगी आप लोगों ने, कई बार मैं कहती हूँ ये कहानी, बहुत अच्छी कहानी है ये। जैसे छह छह आदमी थे, अंधे आदमी थे। तो वो लोग, अब वो अंधे 6 के 6 अंधे हैं, उनको एक हाथी के पास ले जाया गया और उनको बोला ये हाथी है, अब तुम जान जाओ कि हाथी कैसा होता है। अब 6 अंधे हैं, अब 6 अंधे हाथी को छू रहे हैं। तो एक अंधा, पहला अंधा हाथी के ट्रंक को छू रहा है, टच कर रहा है हाथी के ट्रंक को आंख बंद करके, बोल रहा है अरे ये तो कोई बड़े अजगर के जैसा है। हाथी मतलब अजगर, अंधा है ना। अच्छा, दूसरा जाता है हाथी के टस्क को छू रहा है, बोलता है हाथी का टस्क,
उसको लगता है अरे नहीं, हाथी अजगर जैसा नहीं है, हाथी तो कोई बाणों जैसा है, एरो जैसा है। अच्छा, एक जाकर के हाथी के कान छू रहा है, तो बोलता है अरे नहीं, बाण नहीं है, ये तो कान, ये ना, ये तो वो है जैसे एक्स, जैसे लकड़ी काटने वाला वैसा है। तो कोई बोलता है नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वो सूप होती है ना, झाड़ने वाली, ग्रेन्स को झाड़ने वाली सूप जैसा है। तीसरा जाकर के हाथी की बॉडी को छूता है, चौथा जाके हाथी की बॉडी को छूता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम लोग सब गलत हो, हाथी तो दीवाल के जैसा है, हाथी दीवाल होता है। पांचवा जो है वो हाथी के पैर को छू रहा है, हाथी का पैर बड़ा बड़ा, बोलता है तुम सब गलत हो, अरे हाथी का पैर तो पेड़ के जैसा है, हाथी पैर नहीं, हाथी तो पेड़ के जैसा है। तो छठवा जाकर के हाथी के टेल को छूता है, बोलता है ये पांचों तुम गलत बोल रहे हो, अरे हाथी का तो पतला पतला है, कहाँ पेड़ के जैसा है, टेल छू रहा है ना हाथी का। बोलता है ये तो कोई रस्सी जैसा है। अब सोचो, 6 के 6 एक हाथी का सत्य कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये क्या था? अनुमान प्रमाण। जब आंखें खुलती हैं, कोई कोई जो जिसकी आंखें पूरी खुली हुई है, तो जिसकी आंखें खुली हुई है वो तो देख रहा है हाथी कैसा है, लेकिन जिसकी आंखें नहीं खुली हुई है, जिसकी आंखें नहीं खुली हुई है वो तो ऐसे अनुमान प्रमाण करेगा। और कई बार फिलोसॉफिकल जो डिस्कशंस होते हैं, जो कई बार आपने बहुत सारे बुक्स भी पढ़े हैं, वो सब ऐसे ही है, अनुमान प्रमाण। लोग भगवत गीता पढ़ करके उसको अपने हिसाब से ट्विस्ट करके उसको बोलते हैं, वो सब जो ट्विस्टिंग, जब मनुष्य बोलता है तो कई बार मनुष्य अपने भी ज्ञान को उसमें मिक्स करता है, अनुमान प्रमाण, तो उसमें कई बार गलती होने के चांसेस है। तो आप लोग ने समझा लिमिटेशंस ऑफ शब्द प्रमाण, सॉरी, लिमिटेशंस ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण, लिमिटेशंस ऑफ अनुमान प्रमाण। अभी तीसरा प्रमाण जिसको हम कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, ये जो वेदों के जो नॉलेज आई है ना, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। इसमें कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई चीज डिलीट करने जैसी नहीं है। भगवान ने गीता बोल दी है, दिस इज वर्ड ऑफ अथॉरिटी। ये कोई प्रॉफिट ने अपना ज्ञान नहीं दिया है, ये कोई संत का ज्ञान नहीं है, ये कोई इंटेलेक्चुअल आदमी का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, ये साक्षात भगवान का ही ज्ञान है। भगवान ने मुंह से बोल दिया है, तो ये हमको अथॉरिटी के जैसा मानना चाहिए। जैसे आपके माँ बोल दे कि ये मेरा पिता है, तो आप मान लेते हो ना। why you believe my mother is right, she has said this is my father, you believe। हाँ, उसके बातों को अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप भले बाद में जाकर के अपना वे से उसको टेस्ट करें, लेकिन आप बिलीव करते हैं पहले ही। तो ऐसे ही भगवान की बातों को, जो वेद में आई, जो पुराणों में आई, जो भगवत गीता में आई है, ये हमको बिलीव करना है। और बिलीव करने के बाद भले आप टेस्ट कीजिए इसको। माय फादर टॉट मी दिस, ही यूज्ड टू से, अरे तो पहले नहीं बिलीव करती कोई, बिकॉज आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद हिम अ लॉट ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर्स। तो मैं बोलती थी मैं बहुत सारी चीज बिलीव नहीं करती, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो बोलते थे साइंस की जैसा सोच। साइंस के जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो कोई थ्योरम दे दिया हमको, कोई पोस्टुलेट दे दिया, फिजिक्स का कुछ बातें बता दी, थ्योरी, तो हम पहले उसको क्या करते हैं साइंस में, पहले वो है उसको मानते हैं, फिर हम उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हम अपने कंक्लूजन पे जाते हैं और बोलते हैं नहीं ये गलत है, ये सही है। तो जब हम साइंस का अप्रोच ऐसे करते हैं कि दी हुई थ्योरी को मानते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर अपने कंक्लूजन पे जानते हैं, तो ऐसे ही ये जो भगवान के जो दिए हुए शब्द हैं, पहले आपको विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन आप उस रास्ते चलिए, चलते 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 यू विल कम टू दैट कंक्लूजन कि भगवान ने जितने शब्द कहे हैं वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। भगवान के शब्द
वेदों के शब्द, श्रीमद् भागवत के शब्द, ये सही है। इनको सीखना राइट तरीके से चाहिए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिया था कि वेदों में गाय की इतनी महत्ता है, गाय के गोबर, गाय का मूत्र का भी इतना महत्व है हमारे यहाँ, गाय की हर एक चीज, गाय का दूध, गाय, सब कुछ का महत्व है। तो ऐसे तो आप अपनी बुद्धि लगाओ तो बोले अरे गोबर, बट नहीं, गोबर का महत्व है। आप गांव में चले जाओ उस समय पे, अभी तो खैर लोगों के, कई लोगों के गांव भी नहीं है, बट हमारे गांव में तो ऐसे ही था, गांव के घरों को गोबर से लेपा पोता जाता था, द एंटायर वॉल्स। क्यों? पता है, वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, वो पेस्टिसाइड का काम करती है। गाय के गोबर, गाय का गोबर कोई फेंकता नहीं है, मतलब देयर इज एन एक्सक्रीटा, इट नीड्स फेंकना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको थाप थाप के उसकी उपली बना करके उसको ईंधन के जैसे यूज किया जा रहा है। सोचो, गाय कैसी एनिमल है कि उसका उसका स्टूल, उसका काउ डंग भी इतना वैल्यूएबल है, तो वो गाय कितनी वैल्यूएबल होगी, उसका दूध कितना वैल्यूएबल है। गाय, गाय की हर एक चीज, अभी गाय पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई एम सेइंग एवरीथिंग ऑफ गाय इज वेरी वैल्यूएबल। इसीलिए भगवान को स्पेसिफिकली नाम दिया गोपाल, गाय, गाय को जो पालते हैं। तो ये हमारे वेदों में लिख दिया कि गाय, जिसकी स्टूल भी इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसका यूरिन को आयुर्वेद में यूज करते हैं। इट माइट साउंड वेरी, हम लोग जब सुनते तो अच्छा नहीं लगता, मॉडर्न वर्ल्ड में मजाक बनाया जाता है इन बातों का, लेकिन उसको यूज किया है, यूज करके ठीक भी हुए हैं। गाय का घी, मतलब गाय से जो दूध निकलता है, दूध को उबालने के बाद, दही बनाने के बाद जो घी निकलता है, घी की लाइफ, शेल्फ लाइफ कितनी है पता है आपको? 100 years। शुद्ध काऊ, मतलब जर्सी काऊ नहीं, इंडियन गाय, 100 years। तो कितनी इंपॉर्टेंट वो गाय होगी जो आपको ऐसा पोषण देती है, जो आपके फैमिली के लिए ऐसा पोषण। अच्छा, गाय के काउडंग का मैन्योर, इंडिया में तो पूरी फार्मिंग भी होती है, वहां पर भी एनिमल पार्ट्स मैन्योर में, फर्टिलाइजर में नहीं यूज करते थे, पूरा काऊ के ऊपर, काऊ का मूत्र, काऊ का काउडंग। तो ये हमारे बुक्स में मेंशन किया, इसको क्या कहेंगे? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण है ये, और शब्द प्रमाण को जब जीवन में उतारा तो वो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण हो गए, आपने अनुमान करा वो भी आपके प्रमाण हो गए। तो हाईएस्ट प्रमाण जिसको हम कहते हैं वो है शब्द प्रमाण। तो गीता में जो भगवान ने कहा है, वेदों में जो कहा है, पुराणों में जो लिखा गया है, आपके समझ में नहीं आ सकता, राइट टीचर मिलेगा, राइट टीचर के पास जब आप बैठते हैं, और अगर टीचर को मिस इंटरप्रेट ना करे, कई बार क्या हो रहा है, गीता की बहुत सारी बुक्स है लेकिन बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है, भगवान की बात को जैसे कि तैसे बोली जाए, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई चीज डिलीट करने की, कोई चीज इग्नोर करने की नहीं। मैं कहती हूँ एक एक श्लोक, एक, कुछ लोगों ने तो पहले पढ़ी हुई है, वो लोग जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा करने की इच्छा हुई। एक एक श्लोक में भगवान के, बोलते ना, बातें छुपी हुई है, जो आपके दिल से मैच करेगा, आपका हार्ट इसको वेरी इजिली एक्सेप्ट करेगा, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होगा उसके अंदर। इतने सुंदर तरीके से भगवान ने एक्सप्लेन करी है। तो ये है शब्द प्रमाण। तो 3 प्रकार के प्रमाण आज हमने समझे। प्रत्यक्ष प्रमाण मीन्स डायरेक्टली व्हेन यू सी समथिंग, अनुमान प्रमाण यानी कंक्लूसिव स्टेटमेंट, एंड शब्द प्रमाण, सबसे जो परफेक्ट प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण। वेदों में जो लिख दिया सो लिख दिया, भगवान के मुख से जो निकल गया सो निकल गया। उसके बाद तो ये अभी हमने समझा, ये ज्ञान परंपरा में गई, ये हमने समझा। हमने सनातन धर्म के बारे में समझा, और सनातन स्काई के बारे में समझा, अपनी गति के बारे में समझा। सनातन धर्म जो है वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सब कुछ नहीं है। भगवान ने जो कहे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना। ये गीता इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्ट, गीता इज फॉर एवरीवन। आप देखोगे उसके अंदर कहीं भगवान अपने आप को कुछ नहीं बोल रहे, मतलब गीता जीवन जीने की पद्धति सिखाती है, उस सनातन धर्म को पाने, मतलब उसमें जीने का वो बात सिखाती है। जब मैं अपने गुरु के पास गई थी
पहला लेक्चर ही मेरा डेथ के ऊपर हुआ था, यू नो, आई विल नेवर फॉरगेट एंड आई एम सो थैंकफुल टू हिम। एक सेंटेंस उन्होंने मुझे बोला, होल लाइफ इज एन एग्जामिनेशन, सॉरी, होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन। यही स्टेटमेंट से मेरा क्लास शुरू हुआ था पहला। मैं कभी गीता का पहला क्लास भूल नहीं सकती हूँ। होल लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। मैंने कहा व्हाट इज डेथ इज एन एग्जामिनेशन, गीता पहले सुन रही हो, और दैट वाज इन 8th and 9th चैप्टर में था। मैंने कहा क्या 8th चैप्टर में? मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं आप, क्या, क्योंकि एग्जामिनेशन है तो फिर वी हैव टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन, राइट? वी हैव बीन टॉट टू एक्सेल। बोले मरते समय पे क्या आपको कृष्ण याद आते हैं? यही प्रिपरेशन आपको जीवन पर्यंत करना है। मैंने कहा कृष्ण को क्यों याद करना है मरते समय? उस समय मैं यंग थी, यंग, आई वाज इन माय 25 इयर्स की होंगी मैं। मैंने कहा क्यों? बोले अगर आप कृष्ण को याद करते हुए ये शरीर छोड़ते हैं तो ही आप भगवत धाम जाते हैं, नहीं तो आप भगवत धाम, जो स्पिरिचुअल स्काई, सनातन स्काई की जो चर्चा की, वहां आप नहीं जाएंगे। आप इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे। इट वॉज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी। अच्छा ऐसा भी होता है, स्पिरिचुअल स्काई भी है, वहां पर जाना है। देन आई सेड इट्स वेरी इजी, क्या है, भगवान को याद कर लेंगे। बोले नहीं, जीवन पर्यंत, जीवन जो जी रहे हैं उसमें यदि आपने कृष्ण को अपने जीवन में नहीं उतारा, हर चीज में, हर बात में, हर थॉट में आपको यही साधना करनी है। Whatever you do it for Krishna, you live for Krishna, you think of Krishna, you talk of Krishna, you hear of Krishna, you eat Krishna prasadam. जब आप जीवन ऐसे जिएंगे तभी जाके अंतकाल में आपको भगवान श्री कृष्ण याद आएंगे, और तभी आपका जीवन जो है सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आई थिंक आज यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी एंड द क्लास। और भी बहुत है लेकिन कल के देखते हैं सब बातें। Anybody has any questions? Didi, I have a question. So consciousness is 3 categories, right? Mind,